दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल राइडिंग सन्यासी शुभम भवतु कल्याणम। तो भाई आज हम उस शख्सियत को याद करेंगे और उसकी बात करेंगे जिनका नाम है हरीश रावत। असली रावत के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन हरीश रावत मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने जा रहे हैं और हरीश रावत गद्दी आखिर किसको सौंपेंगे, इस पर मुख्य बातचीत करेंगे। और सुबह सबको मुबारक हो भैया, बहुत अच्छा आज दिन है। और लेकिन पहाड़ वालों के लिए बहुत कठिन भी हो सकता है, क्योंकि भारी बरसात का अलर्ट किया गया है 2-3 दिन के लिए और बहुत ज़बरदस्त ही बारिश होने वाली है ऊपर। तो गढ़वाल में रोडें भी टूट सकती हैं। हालांकि उत्तराखंड का चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी बारिश आ रही है। और फिर से बात करें हरीश रावत की, तो हरीश रावत के बारे में थोड़ा सा मैं अगर बता पाऊँ तो उनका जीवन वृत्तांत मैं बताऊंगा, उनकी पॉलिटिक्स मैं बताऊंगा, उनके कारनामे मैं बताऊंगा। उसके अलावा जो उनकी सरकार गिराई गई वो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। और उसके अलावा हरीश रावत की कुंडली में ऐसा कौन सा शनि है जिसने उसको पहले भी मुख्यमंत्री की कुर्सी 3 साल और 1 महीने में छुड़वा दी और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और आगे भी अभी भी जो बात करें तो लगातार कांग्रेस की तरफ से लगातार ये संकेत आते हैं कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से फिर वो ट्वीट भी करते हैं, मगरमच्छ भी कहते हैं कि सत्ता के मगरमच्छ जो हैं, तो सत्ता के मगरमच्छ आखिर कौन है ये हरीश रावत ही बेहतर जानते हैं और मेरे दर्शक भी आकलन कर लें। लेकिन सीधी बात करते हैं हरीश रावत की, तो सवाल पहला उठता है कि भैया हरीश रावत मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने जा रहे हैं। बड़ा सरल सवाल। देखिए, सवाल का जवाब अगर मैं दे पाऊं तो बड़ा सरल है और किसी महान दार्शनिक का है, एज इज जस्ट अ नंबर बट व्हेन योर एज इज अबव 70, जब आप 70 साल के ऊपर हो जाते हैं तब देन एज इज नॉट जस्ट ए नंबर। मान लीजिए आपको केदारनाथ की चढ़ाई चढ़नी है तो बहुत कठिन हो जाता है 19 किलोमीटर ऊपर चढ़ना, क्योंकि आपकी एज, मान लो 50 साल का भी कोई व्यक्ति है, 55 साल का भी कोई व्यक्ति है, हद से हद भी 60 साल के व्यक्ति तक व्यक्ति चढ़ाई पे चढ़ सकता है, सारे काम कर सकता है, लगातार घूम सकता है। 5 अगर साल उसको मुख्यमंत्री बनना है तो 5 के 5 साल लगातार फील्ड में रह सकता है। लेकिन हरीश रावत 74 वर्ष के बिल्कुल निकट हैं। अगले अप्रैल की बात करें तो, और बात करूं तो 27 अप्रैल, जैसा कि इनका जन्म हुआ 27 अप्रैल 1948 में हरीश रावत का जन्म हुआ है। इसकी कहानी बाद में बताएंगे। लेकिन उसके अनुसार ये 74 साल के लगभग इस अप्रैल में हो जाएंगे। मार्च में रिजल्ट आएंगे और 1 महीने बाद अप्रैल में 74 के हो जाएंगे। अब भैया 74 में क्या कमी है? तो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री गुजरात सरकार आनंदीबेन पटेल जो थी, उन्होंने इस्तीफा दिया है केवल किस लिए? क्योंकि उनकी उम्र 74 साल होगी। भाजपा का कैडर लगातार ये कहता है कि युवा चेहरों को लाओ और 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए और 75 साल से जो ऊपर है उनको किसी भी प्रकार का लाभ का पद, यानी मिनिस्टर विद पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो ना दिया जाए। वो एज कार्यकर्ता और एज मार्गदर्शक मंडल में जाएं, लोगों को सलाह दें, लेकिन लाभ का पद ना लें। तो वही कहानी हरीश रावत की है कि राहुल गांधी सीधा जो विजय सम्मान रैली हुई थी देहरादून में, असंख्य भीड़ हरीश रावत ने जुटाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने यही कहा कि आपने बहुत सत्ता का मजा चख लिया, अब थोड़ा सा औरों को भी मजे लेने दीजिए। अब मैं तो थोड़ा तंज कस के कह रहा हूँ, लेकिन औरों को भी थोड़ा सा मौका दीजिए। खासकर उनका इशारा था प्रीतम सिंह की तरफ, और कापड़ी जी जो खटीमा से लड़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ, उनका भी बहुत ही, आप मान के चलिए, सुखद भविष्य दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। और बात करें यशपाल आर्या वगैरह जो हैं, जो नए चेहरे हैं, आप जिसे कहते हैं कि भैया नया खून नई जवानी लाएगा गढ़वाल में बिजली पानी, तो भैया नए खून की बात हो रही है। और सबकी चाहत हरीश रावत पे बार बार इल्जाम लगते हैं कि रिश्वत खावत हरीश रावत। खासकर हरक सिंह रावत ने जो सत्ता पलट किया था उसके बाद ये बहुत किस्म के इल्जाम लगाएगी कि हरीश रावत वन मैन आर्मी है, अकेले चलते हैं, किसी को लेके नहीं चलते। हालांकि भैया गला थक गया है मेरा थोड़ा, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी सी चाय मैं थोड़ी सी एक घुट मार लूं क्या? तो बात हम कहां थे? नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, एज फैक्टर में हरीश रावत कहीं से कहीं तक
मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत नहीं रखते हैं। हालांकि सम्मानपूर्वक उनको मुख्यमंत्री बनाया भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी कायदा यही कहता है कि 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर वो ये पद किसी और को उत्तराधिकार में दे दें। उनका मुख्य काम है लेगेसी स्थापित करना कांग्रेस की, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, अपनी तबियत को नहीं देख रहे हैं। चुनाव का समिति का अध्यक्ष उनको बनाया गया, यानी जिसे कहेंगे चुनाव का एक नेता, फ्रंट लाइन, कि भैया सबको लेके साथ लेके चुनाव लड़ना है। तो अभी हरीश रावत की केवल एक प्रायोरिटी है 70 में से 40-42 सम्मानजनक सीटें लेके आए, ताकि त्रिशंकु सरकार की दिक्कत ना हो, लाठी बैसाखी की जरूरत ना पड़े, सीधे सीधे सरकार बनाए। लेकिन उसके आगे अगर मुख्यमंत्री पद दे भी दिया जाता है सम्मानपूर्वक, उसके आगे 6 महीने के अंदर अपना उत्तराधिकारी तय करना भी हरीश रावत की ही जिम्मेदारी होगी, और आला कमान इसके लिए बहुत ताकत लगाएगी। खैर बहरहाल, दूसरी बात, रावत की कुंडली भी ठगनी है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 इज एज, पॉइंट नंबर 2 इज रावत की कुंडली। रावत की कुंडली की बात करें भाई साहब, तो बहुत समय ऐसा आया है कि रावत जब मुख्यमंत्री बने तो ग्रहण ही ग्रहण उन पे लगे हैं। जहां तक बात करें अगर इस नेता की, तो 2009 से लेकर 2014 तक ये चमका है ध्रुव तारे की तरह, लेकिन उसके बाद ये तारा 2014 के बाद जब रावत जी मुख्यमंत्री बने थे तो 17 तक जाते जाते, और 17 और 1 दिन यानी 3 साल 1 दिन का इनका कार्यकाल है। अगर मैं इनका कार्यकाल आपको बता पाऊं, और आप अगर लगातार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहले पन्ने भी लिख रखा है, चुनाव संचालन कमेटी का अध्यक्ष अभी बनाया गया हालांकि, और जो मुख्य नेता हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ पे हैं, रणजीत रावत तो नहीं है, खैर भुवन कापड़ी हैं कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भुवन कापड़ी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यशपाल आर्या हैं, किशोर उपाध्याय तो रहे नहीं, अभी चले गए तो वो तो बन नहीं सकते, और प्रीतम सिंह जो नंबर 1 पे निकल के आ रहे हैं। बात करें सन 2000 से, तो हरीश रावत यूनियन मिनिस्टर एंड वाटर रिसोर्स मिनिस्टर रहे, 9 से लेकर 11 तक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के राज्य मंत्री रहे, और 11 से 12 राज्य मंत्री रहे एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग। उसके अलावा दूसरी बार और तीसरी बार एक कैबिनेट मंत्री रावत रहे जल मंत्रालय में सन 2012 से लेकर 2014 जो बात करें तो कैबिनेट मंत्री भी रावत रहे 2 साल। उसके अलावा धारचूला से बड़ा जबरदस्त चुनाव जीते थे हरीश रावत, राष्ट्रपति 2 चीफ मिनिस्टर बने थे 1 फरवरी 2014 एंड 27 मार्च 16 को फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो कुंडली में भैया कुंडली ठगनी है रावत की। तो 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक 2 साल 55 दिन राज किया, 25 दिन का राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर से धारचूला से चुनाव लड़े, 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 1 दिन शासन किया, उसके बाद 19 दिन का फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। तो यानी 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। मैं माफी चाहूंगा, पहले मैंने 3 बार बोल दिया, लेकिन 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद धारचूला से 11 मई 2016 से लड़े और 18 मार्च 2017 311 दिन इन्होंने और गुजारे। फिर उसके बाद एक और बार राष्ट्रपति शासन लग गया। तो गिनती करें तो वैसे तो 3 बार लगे हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में 2 बार लगे हैं। पहली बात भी मेरी ठीक ही है, 3 वर्ष 1 दिन कार्यकाल पूरा किया, पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल भी नहीं कर पाए। किस वजह से? तो दूसरे भी तो रावत है भैया, एक ही रावत थोड़ी है पार्टी में। कुछ रावत ऐसे भी हैं जो पार्टी के विधायकों को ज्यादा जानते हैं, और कुछ रावत ऐसे हैं जो काम करते हैं, कार्य करते हैं। हरीश रावत बशर्ते बात करें रात से लेकर दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम करते हैं, लेकिन अब उम्र ढल गई है तो अब उतना काम नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, और अगर कोशिश भी करेंगे तो अपनी ही सेहत खराब करेंगे। अब बात करें नंबर 3 पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 3, रावत को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? नंबर 3 इज रावत इज नॉट ए पीपल मैन। जब मैं पीपल की बात करता हूं, एक लोक व्यक्ति नहीं है, लोक नायक नहीं है, मतलब लोगों का नायक नहीं, अपने विधायकों का नायक। रावत इज 1 मैन आर्मी। जैसे विजय बहुगुणा जी कहते हैं, इकलू बानर, एक अकेला बानर जो दल से अलग रहता है लेकिन अपना वर्चस्व कायम रखता है, सबसे बड़ा, लेकिन दल को उठने नहीं देता। और कई लोग कहते हैं कि हरीश रावत
वह छतनार वृक्ष है जो अपने नीचे किसी को पनपने ही नहीं देता, खासकर प्रीतम सिंह को लगातार पनपने नहीं दिया जाता। प्रीतम सिंह बार बार उठ के आ रहे हैं कि मैं यंग हूँ, मेरे को आगे मौका दिया जाए, मेरी कुछ बात की जाए। और प्रीतम सिंह के नाम पे भैया किताब भी गिर गई है। प्रीतम सिंह जी के को जड़ में मट्ठा डालने का काम किया हरीश रावत ने। मुख्यमंत्री प्रीतम सिंह का कहीं से कहीं तक नाम ना हो जाए, कहीं से कहीं तक पद ना हो जाए। हरक सिंह रावत की जड़ में भी मट्ठा डालने का काम किया था हरीश रावत ने। तो हरीश रावत तो भैया नेता तो तगड़े हैं, सबकी जड़ों में मट्ठा डाल देते हैं और खुद ही आगे बढ़ते हैं, लोगों को आगे लेके चलते हैं, लेकिन अपने नेताओं को आगे लेके नहीं चलते। कुछ याद आ रही होगी आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा अजय सिंह बिष्ट की, जो लोगों को तो साथ लेके चलते हैं लेकिन अपने विधायकों को साथ लेके नहीं चलते हैं। हरीश रावत के भी वही गुण है और उसी गुण की वजह से पार्टी आलाकमान में बार बार इनकी शिकायत जाती है और पार्टी आलाकमान भी कोई खास कुछ दिखाई नहीं देता। बार बार हरीश रावत ट्वीट करते फिरते, भैया समझिए बात को, अंदर की बात है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। चलो वो तो दूर की बात है। नंबर 3 जो मैंने पॉइंट कहा, तो नंबर 1 था उम्र, नंबर 2 था रावत की कुंडली और नंबर 3 था, जाहिर सी बात है, ही इज नॉट अ लीडर फॉर हिज एमएलएज, यानी विधायक दल का जो प्रतिनिधि होता है वही मुख्यमंत्री होता है। लेकिन विधायक दल का प्रतिनिधि होने से ज्यादा रावत जनता के प्रतिनिधि होते हैं। विधायक अपने विधायकों की बात नहीं सुनते, उनको आगे बढ़ने नहीं देते, उनको अपनी राजनीति चमकाने नहीं देते। हर काम तो रावत ही अकेला करता है, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। अरे भैया आप सब कुछ कर लेंगे, हो सकता है आप महारथी हो, लेकिन दूसरों को भी तो मौका दीजिए। थोड़ा गलत कर करके ही तो सीखेंगे भाई बच्चे, एकदम से तो सीख नहीं जाएंगे रावत जी। तो यह भी एक है। कुंडली की बात करें तो हरीश रावत, हरीश नाम जो है स्वयं शंकर महादेव भोलेनाथ का नाम है। लेकिन अगर आपका नाम हरीश हो और आप लगातार केदारनाथ की पूजा करते हैं तो समझिए बात, अगर आपका नाम हरीश है और आप लगातार केदारनाथ की पूजा करते हैं तो हरीश यानी शिव खुद बद्रीनाथ की पूजा करते थे, यानी विष्णु की पूजा करते थे। हरीश रावत की कुंडली में खोट इसीलिए है क्योंकि लगातार केदारनाथ के भक्त हैं, केदार भक्त हैं, शिव भक्त हैं। लेकिन के इष्ट जो होने चाहिए, तो क्योंकि शिव के इष्ट हमेशा होते हैं विष्णु। ये बड़ा पेच है, ये जो पंडित वगैरह होंगे, ज्योतिष वगैरह होंगे, वो मेरी बात से सहमत होंगे इस बात पे कि जिसका नाम शिव पे रखा जाए वो विष्णु की पूजा करे और जिसका नाम विष्णु भगवान पे रखा जाए वो शिव की पूजा करे, क्योंकि दोनों अल्टरनेटिवली एक दूसरे की पूजा करते हैं। आपको मालूम, जब राम पैदा होते हैं तो शिव जी करते हैं और जब शिव पैदा होते हैं तो विष्णु के अपने सिर काट काट के कमल चढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं कमल नयन। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो केदारनाथ देव स्थान, हिंदुओं के 51 मंदिर भाजपा सरकार ने खुद ही खतरे में डाल दिए थे, खासकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खतरे में डाल दिए थे। ये वीडियो आप देख लीजिए थोड़ा सा। यह भी कारण है कि केदारनाथ का जो आशीर्वाद है वो सीधे सीधे रावत तक नहीं पहुंच पा रहा अभी तक, वरना तो कभी के मुख्यमंत्री बन चुके होते। लेकिन 2018 में देवस्थानम एक्ट लागू कर दिया गया था, एक्ट के रूप में, जिसके द्वारा हिंदुओं के 51 मंदिर पे फॉर्मली नॉट कैजुअली, फॉर्मली गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी का वर्चस्व हो जाता। पंडितों और पुरोहितों के हक हकूक की बात थी और रावत जी सोए रहे। रावत जी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। रावत जी पंडितों से उसके बाद मिलने भी गए होंगे तो छुप छुपा के गए, मीडिया के सामने नहीं आए। तो मौजूदा सरकार पे भैया पंडितों ने भी तो और पुरोहितों ने भी तो देखा और भगवान केदारनाथ ने भी तो देखा कि भैया केदार का भगत अब अपने घर बैठा है। जब विरोध करने की बात हुई, और मैं बड़े बोल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बात करें तो 2021 में प्रशासन ने लड़के आपका नंदी भोला 13 अगस्त 2021 को केदारनाथ पहुंचा। प्रशासन ने गौरीकुंड में रोक दिया था 5 दिन तक, नंदी भोला गौरीकुंड में रहा। उसके बाद माँ भगवती की कृपा हुई, माँ गौरी की कृपा हुई। गौरी जी का मंदिर है गौरीकुंड में, वहां पे भोला बैठा और भोले ने गौरी माँ को प्रसन्न किया और इजाजत ली कि मेरे को केदारनाथ जाने दिया जाए। जहां पे एसडीएम, सीधा सीधा नाम लूंगा, जितेंद्र वर्मा ने परमिशन नहीं दी कोविड काल में, जबकि मैं एक पत्रकार भी हूं। उसके बावजूद भी भाजपा का क्योंकि ऊपर तांडव चल रहा था, लोग मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे थे साहब। और इसी वजह से इस बार कांग्रेस आने वाली है, बहुमत में कांग्रेस आने वाली है। जाहिर सी बात है, इस बात को ताल ठोक के मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस आ रही है।
बहुमत में आ रही है, 35 से ऊपर सीट लेके आ रही है उत्तराखंड में। लेकिन रावत जी कब पहुंचे फिर केदारनाथ? अक्टूबर 2021 में जब पहली खेप स्टार्ट हुई थी, यानी जब हाई कोर्ट का परमिशन मिला था भैया अब आप केदारनाथ जा सकते हैं, यात्रा कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के लिए शायद खुली थी, तब जाके रावत जी वहाँ गए थे, वहाँ पे डमरू बजाया, त्रिशूल उठाया। लेकिन भैया उस समय तो सभी चले गए थे, तो आपने विशेष क्या किया रावत जी? विशेष तो नहीं किया ना। केदारनाथ तब जाना था अगस्त, क्या इनको नियम से 2018 तो 2019 से आंदोलन शुरू हो गए थे एक्ट के विरोध के, क्योंकि उसके बाद पावर आनी शुरू हो गई थी और 2020 में उग्र आंदोलन चल रहे थे। 2020 में मैं भी गया था, 2020 से आंदोलन शुरू हो गए थे। जब मैं 2020 की कांवड़ लेके गया था केदारनाथ, तब भी मैंने ये चीज़ें देखी थी। हालांकि हम तो बहुत परमिशन बना के ले गए थे, दोनों कोविड काल में मैंने केदारनाथ की यात्रा की है, क्योंकि भोले शंकर तो बुलाए तो भैया हम तो चाहे हमारी लाश पहुंचे चाहे हम पहुंचे, तो लेकिन केदारनाथ तो अपना डेरा है और हर साल पहुंचते हैं लगभग। लेकिन रावत जी ने ये मौका मिस कर दिया जहां पे भाजपा कमजोर थी और भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते थे, कोई आशीर्वाद ले सकते थे भोलेनाथ से, वहां पे रावत जी सीधे सीधे चूक गए। बात करें हरीश रावत की जीवन की कहानी की, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि भैया कहाँ पैदा हुए, क्या शुरुआत की। तो 27 अप्रैल 1948 को भैया एक लड़का मोहनारी पोस्ट ऑफिस चौनलिया, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अल्मोड़ा, और उत्तराखंड जाहिर सी बात है देवभूमि। अगर देवता जमीन पर कहीं है यही है, यही है, यही है, उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड में एक देवताओं का भक्त पैदा हुआ, कुमाऊनी राजपूत कहते हैं। रावत जो हुए, हरीश रावत नाम रखा गया हरीश, और बचपन से ही प्रखर थे, मुखर थे। विद्या में उतना ज़्यादा हो सकता है कि पढ़े लिखे भी ऐसे नहीं है कि रावत जी पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसमें एक्सीलेंस नहीं है। एक्सीलेंस था इनकी मास्टरी थी लोगों का, पीपल्स मैन, लीडर बनने में। यूनियन जो ट्रेड यूनियन वगैरह है वहाँ से राजनीति शुरू की। उसके बाद यूथ, जो युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नेता रहे। और 1980 में 32 वर्षीय हरीश रावत ने जनता दल, उस समय बीजेपी नहीं होता था, याद होगा आपको, 1980 की बात है, जनता दल के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी को एमपी इलेक्शन में, लोकसभा 7वां लोकसभा इलेक्शन था, और 7वें लोकसभा इलेक्शन में हरा दिया मुरली मनोहर जोशी को। तो यहाँ से रावत की शुरुआत होती है भाई, यहाँ से असली जो रावत, जो असली कहते हैं कि हम भी बहुत रावत आए मुख्यमंत्री बनने, लेकिन असली रावत तो देखो एक ही है। 15 साल लगातार अल्मोड़ा से सांसद रहे 2002 तक। उसके बाद मैं सारा आपको बता ही चुका हूँ भैया। राज्य मंत्री 2 बार रहे हैं रावत, और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट जो मंत्री हैं वो रहे हैं रावत 12 से लेकर 14 तक। और 14 के बाद तो आप जानते ही हैं कि भैया मलाई ही मलाई मुख्यमंत्री बन गए रावत जी 17 तक। कुंडली में लेकिन पेंच था, तो क्या करें अब, जाही विधि राखे राम ताही विधि रखिए। अब दूसरे रावत भी तो हैं। अब बात करें तो भैया कोटद्वार वाले, अभी यार इस बार टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन उजाड़ू बल्द हैं, और उजाड़ू बल्द एक बार सीट तो निकाल के लाए। एक बार चुनाव खत्म होने दीजिए, तांडव 14 के बाद भी शुरू होगा। 14 के बाद सारे ये नेता मिलेंगे, आपस में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो भैया कुर्सी मुख्यमंत्री की कोई छोटी कुर्सी नहीं होती भैया, बहुत बड़े लाभ का पद होता है, कोई जानता है भाई। उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन यहाँ से बिजली जाती है हर जगह, पर्यटन आता है दबा के, यहाँ पे पैसा छपता है साहब, जेब में डालने वाला चाहिए। 2017 में यही बोल के पद गया था, रिश्वत खावत हरीश रावत। देखो दाग तो हर नेता पे है, लेकिन रावत की बात करें, काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जगते हैं, काम करते हैं जनता, लेकिन अपने नेताओं को खुश नहीं रख पाते और किसी को पनपने नहीं देते हैं अपने साथ। तो उत्तराधिकार का प्रश्न रावत के दिमाग में हमेशा रहेगा, अपने बेटों को भी और बेटी को भी सफल नहीं बना पाए। एक वाकया मैं बताता हूँ कि भैया हार का मुंह इनको कहाँ से देखना पड़ा। जो शुरुआत हुई इनकी हार की, क्योंकि जीत की तो मैंने बहुत बता दी। यतीश्वरानंद ने पटक दिया था और शुक्ला ने पटक दिया था, किच्छा में यतीश्वरानंद ने पटक दिया था इनको। कहाँ पे?
हरिद्वार ग्रामीण सीट स्वामी यतीश्वरानंद ने 12,748, अगर मैं याद ठीक कर पा रहा हूँ तो 12,748 वोटों से रावत को पटवनी जीती और किच्छा से हारे थे शुक्ला जी से। तो 2017 के बाद इनकी कुंडली में शनि भारी हो गया और अभी तक वो शनि लगातार चल ही रहा है। जैसे कि दावे मुकदमे कभी कांग्रेस बुला लेती है दिल्ली, कभी रावत जी खुद चले जाते हैं दिल्ली, कभी शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे, कभी देहरादून की सभा में राहुल गांधी जी धक्का दे देते हैं रावत जी को। बहुत सारी चीजें हैं। बुजुर्ग को देखो धक्का तो नहीं देना चाहिए, यहाँ पे मैं भी राहुल गांधी की निंदा करता हूँ, लेकिन वो क्या मौका रहा, क्या परिस्थिति, अरे अंदर की बात है तो राज की बात ना खोलो, पर्दे में राज की बात रहने दो, राज की बात ना बोलो। लेकिन पक्ष की बात नहीं करूंगा, विपक्ष की बात नहीं करूंगा, निष्पक्ष बात करूंगा। उत्तराखंड में फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद सीधे सीधे कांग्रेस के साथ है। क्योंकि भैया हिंदुओं के 53 मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर, उसके अलावा प्रयागों की बात करें तो विष्णु प्रयाग जो सामने सामने आता है, उसके अलावा गोपेश्वर मंदिर और इसी परिधि में गौरीकुंड मंदिर, यमुनोत्री परिधि में और भी कई मंदिर है, गंगोत्री से नीचे कई मंदिर हैं आपके, भैरव मंदिर, इन सब मंदिरों पे एकाधिकार करना चाहती थी बीजेपी, लेकिन कर नहीं पाई। भैया देवताओं को कौन काबू में ला पाता है। हक हकूक जो पंडितों पुरोहित को मिले थे, आखिरकार भाजपा को समझ में आई बात और नंदी भोला लगातार इसमें प्रखर और मुखर रहा। पुष्कर सिंह धामी जब नेहरू स्टेडियम रुड़की में भी आए थे तब भी सवाल नंदी भोले ने उठाया था, उनके ओसीडी ने पकड़ के पीछे खींच दिया था नंदी भोले को। सवाल नहीं पूछ सकते साहब, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा भाई सवाल हम नहीं पूछेंगे तो जनता पूछ लेगी, और देवस्थानम एक्ट अंत में निरस्त हुआ, भोलेनाथ की कृपा बरसी। हम जिस अभियान में लगे थे, अब ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा कुछ योगदान रहा, कोई खास योगदान नहीं रहा मैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन देवस्थानम एक्ट, हिंदुओं के 53 मंदिर जो खतरे में थे, हमने खतरे से बाहर निकाले। 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री अभी भी बद्री केदार ट्रस्ट कमेटी द्वारा ही चलाया जाएगा। पुराना जो तरीका था, हक हकूक, पंडे पुरोहितों का तरीका, जिन पुराने लोगों ने पूजा पद्धति शुरू की थी, वही हमारे मंदिरों को, क्योंकि उन लोगों के पुरखों ने, राजाओं ने उनको दिया था। जब कुछ भी नहीं था तब वो लोग थे, जब चढ़ावा नहीं आता था तब वो लोग अपने घर से मंदिर का तेल बाती सब कुछ लेके जाते थे। आज जब पैसा आने लग गया तो सरकार की नीयत बदल गई। इन लोगों के परिजनों के, पुरखों के सारे आप कर्म भूल गए। उनके कर्मों से ये यात्रा शुरू हुई। एक एक जजमान को पकड़ पकड़ के उन्होंने यात्रा शुरू कराई। हाँ जजमान साहब इस बार आ रहे हैं साहब, इस बार आ रहे हैं साहब, ऐसे करके ये 1980 से यात्रा जो आरंभ हुई। और अब जब ये ज्यादा पर्यटन हो गया तो सरकार चाहती है कि भैया लाभ का पद हम ले लें। आपको पूजा पद्धति के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए भाजपा उत्तराखंड हार रही है। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः जय शंभु। लेकिन रावत मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। भैया श्राप कईयों से लिए हैं तो श्राप का असर तो रहेगा। रावत मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अगर बनेंगे, ताल ठोक के ये बात कह सकता हूं, अगर बनेंगे 6 महीने हद से, उसके बाद उत्तराधिकार देना पड़ेगा हरीश रावत को, चाहे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देना पड़े, चाहे और किसी कारणों से देना पड़े, लेकिन दबाव बनाया जाएगा हरीश रावत को, आला कमान के द्वारा भी और विधायकों द्वारा भी। आप देख रहे थे मेरा चैनल राइडिंग सन्यासी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम बनाइए जीवन में। और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।